Assalamualaikum students, this is lecture number 27 of psychology, 12th psychology, lesson number 5, therapeutic approaches in psychology. In this lecture, we will further discuss about humanistic and existential therapy. And under humanistic and existential therapy, we will discuss about logotherapy. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है 12th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी। और बेटा आज का हमारा टॉपिक है इसमें ह्यूमनिस्टिक एंड एक्सटेंशियल थेरेपी। और हमें क्या पढ़ना है इसमें बेटा, लोगोथेरेपी हमने कल बोला था, ट्रीटमेंट ऑफ द सोल। क्योंकि ये जो फ्रैंकलिन था इसने बोला था कि इंसान मीनिंग ढूंढता है। अगर इंसान मीनिंग ढूंढेगा, स्पिरिचुअल मीनिंग, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, उसके एग्जिस्टेंस होने का मकसद क्या है, किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को दूर करने के लिए पहले इंसान को ट्रीटमेंट करनी है। पहले हमें ट्रीटमेंट करनी है क्लाइंट की स्पिरिचुअलिटी की, क्लाइंट में स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग बनानी है। पहले हमें उसके सोल की ट्रीटमेंट करनी है। तो द बेसिक एजप्शन ऑफ लोगोथेरेपी फॉर बेसिस ऑफ मीनिंग मेकिंग इज ए प्रोसेस यूज्ड फॉर फाइंडिंग द स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ वन्स एग्जिस्टेंस। क्यों उसने बोला था ये लोगोथेरेपी मीनिंग मेकिंग है? ये किसी भी टफ कंडीशन में एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है उस टफ कंडीशन की मीनिंग समझने की। क्योंकि उसने कहा ये एक क्यूस्ट है। किसका क्यूस्ट? ये जानने के लिए व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ट्रुथ क्या है, हमारी जिंदगी की एग्जिस्टेंस क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारे पैदा होने का मकसद क्या है बेटा। जस्ट एज देयर इज एन अनकॉन्शियस विच इज रिपोजिटरी ऑफ इंस्टिंक्ट। जिस तरह बेटा हमारे दिमाग में अनकॉन्शियस है, एक हिस्सा है जिसमें इंस्टिंक्ट्स रहते हैं, उसी तरह बेटा देयर इज ए स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस। हमारे अंदर और एक अनकॉन्शियस होता है, स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस, विच इज द स्टोर हाउस ऑफ लव, एस्थेटिक अवेयरनेस एंड वैल्यूज ऑफ लाइफ। और इस स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस में क्या क्या होता है बेटा? लव छुपा होता है, एस्थेटिक अवेयरनेस होती है, हर किसी चीज के रिलेटेड अवेयरनेस होती है, रिलीजियस अवेयरनेस, मॉरल अवेयरनेस एंड वैल्यूज ऑफ लाइफ, और जिंदगी के वैल्यूज, उनकी इंपॉर्टेंस। न्यूरोटिक एंजाइटीज अराइज when the problem of life are attached to physical, psychological and spiritual aspect of one's existence. According to Franklin, ये क्या बोलता है, एक इंडिविजुअल में तब न्यूरोटिक एंजाइटीज अराइज होती है जब इसकी लाइफ की प्रॉब्लम किस किस के साथ अटैच होती है, फिजिकल प्रॉब्लम भी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम भी, कि मेरे एग्जिस्टेंस होने का मतलब क्या है बेटा। जब हम अपने रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं हमें समझ आता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें क्यों पैदा किया गया है। और जब हम ये मकसद समझते हैं, जब हमें समझ आता है हमारी जिंदगी का मकसद क्या है और हम कर क्या रहे हैं, हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल खौफ पैदा होता है, हमारे अंदर एक फियर पैदा होता है, हमारे अंदर एक डर पैदा होता है। हम कहते हैं फिजिकली, वर्ल्डली हम कंफर्टेबल हैं, मगर स्पिरिचुअली हम कंफर्टेबल नहीं है। हम कौन सा जवाब कल गॉड को देंगे जब गॉड हमें बोलेगा मैंने आपको पैदा किया था और ताकि आप मेरी इबादत करो, आपने क्या किया। तो इसीलिए फ्रैंकलिन बोलता है ये जो न्यूरोटिक एंजाइटी है, इसकी प्रॉब्लम्स एक इंडिविजुअल में 3 तरीकों से अराइज होती है। एक फिजिकल भी, साइकोलॉजिकल भी और स्पिरिचुअल भी, तीनों चीजें एग्जिस्ट करती है। फ्रैंकलिन एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ स्पिरिचुअल एंजाइटीज इन लीडिंग टू मीनिंगलेसनेस। और जब एक इंसान स्पिरिचुअली वीक होता है, यही क्रिएट करता है एक इंडिविजुअल के अंदर मीनिंगलेसनेस। इट मे बी कॉल्ड एन एक्सिस्टेंशियल एंजाइटी। इसीलिए हम कहते हैं बेटा एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी मीन्स anxiety created in physical and psychological characteristics of an individual with spiritual reasons। मतलब एंजाइटी क्रिएट होती है एक इंडिविजुअल में, मगर उसका रीजन क्या होता है? स्पिरिचुअल लैकनेस। उसका रीजन क्या होता है बेटा? स्पिरिचुअल लैकनेस उसका रीजन होता है। उसी की वजह से उसके बाकी कैरेक्टर्स में प्रॉब्लम होती है।
प्रॉब्लम होती है बेटा उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी और साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में। अगर एक इंसान रिलीजियसली स्ट्रांग होगा वो किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकेगा, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी उसको सब्र करने का तौफीक देती है, उसको वो बोलती है कि आप सब्र करो। उसको रिलीजियस समझाता है कि हर किसी प्रॉब्लम में आपको कैसे फेस आपको करनी है। ठीक है बेटा, तो लोगोथेरेपी का यही मकसद है, ट्रीटमेंट ऑफ द सोल। हमें पहले सोल की ट्रीटमेंट करनी है, उसके बाद बॉडी की ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है बेटा, कल इस थेरेपी के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 28 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, therapeutic approaches in psychology. In this lecture we will further discuss about humanistic and existential therapy. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 28 है 12th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी। इस लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के बारे में। तो बेटा हमारा टॉपिक इसमें चल रहा है अभी लोगोथेरेपी। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। ठीक है बेटा, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी हमने कहा था बेटा इट इज बेसिकली ए न्यूरल एंजाइटी बट इट इज ओरिजिन इज स्पिरिचुअल। ये एक न्यूरल एंजाइटी है, मगर होती किससे है ये बेटा? जब स्पिरिचुअली एक इंडिविजुअल स्ट्रांग नहीं होता है, जब एक इंडिविजुअल अपने सोल को फॉलो नहीं करता है, जब एक इंडिविजुअल को रियलाइज होता है कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या था, क्यों मुझे अल्लाह ने पैदा किया था, क्या करने मुझे गॉड ने भेजा था। ठीक है बेटा, द गोल ऑफ लोगोथेरेपी इज टू हेल्प द पेशेंट टू फाइंड मीनिंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर लाइफ। इस थेरेपी का मेन मकसद क्या है बेटा? पेशेंट को हेल्प करना। क्या बेटा हेल्प करना पेशेंट को? यह समझने के लिए कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यह जानने के लिए नहीं कि उसकी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस क्या है। उसको यह जानना है मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको यह जानना है मैं मीनिंग कैसे निकालूंगा। The therapist emphasizes the unique nature of the patient. थेरेपिस्ट यहां क्या काम करता है? वो कोशिश करता है नेचर जानने की। किसका नेचर बेटा? क्लाइंट का नेचर, उसकी लाइफ का नेचर। एंड एनकरेजेस देम टू फाइंड मीनिंग इन देयर लाइफ। और उसके बाद वो एक क्लाइंट को एनकरेज करता है कि आप अपनी जिंदगी में मीनिंग कैसे ढूंढ सकते हो। इन लोगोथेरेपी द थेरेपिस्ट इज ओपन एंड शेयर्स her oblique his feelings, values and his or her own existence. क्योंकि लोगोथेरेपी में एक थेरेपिस्ट ओपन होता है, वो ओपनली अपनी फीलिंग शेयर करता है, अपनी एग्जिस्टेंस शेयर करता है। किसके साथ बेटा? क्लाइंट के साथ। मगर बेटा यहां ट्रांसफेरेंस नहीं होती है जो साइकोडायनेमिक थेरेपी में होती थी। द थेरेपिस्ट रिमाइंड्स द क्लाइंट अबाउट द इमीडिएसी ऑफ द प्रेजेंट। यहां थेरेपिस्ट क्लाइंट को समझाता है इमीडिएसी क्या है प्रेजेंट की। प्रेजेंट में आपको क्या करना है, छोड़ो आप पास्ट में क्या हुआ है, मगर आप अपना प्रेजेंट कैसे सुधारोगे। द गोल इज टू फैसिलिटेट द क्लाइंट टू फाइंड द मीनिंग ऑफ हर ओब्लिक हिज बीइंग। तो यहां गोल क्या होता है? एक क्लाइंट को फैसिलिटेट करना, वो अपनी जिंदगी का मकसद कैसे ढूंढेगा, वो अपनी लाइफ का मकसद कैसे निकालेगा। तो बेटा इसके बाद है हमारी और एक थेरेपी बायोमेडिकल थेरेपी, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 29 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, therapeutic approaches in psychology. In this lecture we will further discuss about another important therapy, that is biomedical therapy. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 29 है 12th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं थेरेप्यूटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी। और बेटा आज हमारा टॉपिक क्या है? बायोमेडिकल थेरेपी। हमने बेटा साइकोडायनेमिक थेरेपी से स्टार्ट किया था। पहले हमने साइकोडायनेमिक थेरेपी बोला, उसके बाद बिहेवियर थेरेपी, उसके बाद कॉग्निटिव थेरेपी। ठीक है बेटा, फिर बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी, उसके बाद ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, उसके बाद ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो बेटा आज है बायोमेडिकल थेरेपी। ये वो थेरेपी होती है बेटा जिसमें हम मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं।
किस लिए बेटा? मेंटल डिसऑर्डर्स को रिमूव करने के लिए, मेंटल डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट करने के लिए। मगर बेटा ये जो मेडिसिन होते हैं इनको प्रेस्क्राइब कौन करता है? इनको प्रेस्क्राइब ऑर्डिनरी डॉक्टर नहीं करता है, इनको बेटा प्रेस्क्राइब करता है क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल, जिसको हम बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। ठीक है बेटा। मेडिसिन में बी प्रेस्क्राइब्ड टू ट्रीट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। Prescription of medicines for treatment of mental disorder is done by a qualified medical professional known as psychiatrist। ठीक है बेटा, साइकेट्रिस्ट करता है। और बेटा ये जो साइकेट्रिस्ट होता है ये एक मेडिकल डॉक्टर होता है, जिसका काम क्या होता है बेटा? अंडरस्टैंडिंग, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। अंडरस्टैंड करना मेंटल डिसऑर्डर किस टाइप का है, उसका डायग्नोस करना और उसकी ट्रीटमेंट करना। हम कहते हैं बेटा जो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे शिजोफ्रेनिया है, जैसे बाइपोलर डिजीज है, इनके लिए हमें चाहिए एंटी साइकोटिक ड्रग्स, बहुत तेज ड्रग्स, जिनसे बेटा एक क्लाइंट को नींद आती है, जिनसे बेटा एक क्लाइंट नशा में जाता है। और बेटा जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी और रिएक्टिव डिप्रेशन, इनके लिए हमें माइल्ड ड्रग्स चाहिए। हम कहते हैं बेटा ये जो मेडिसिन होते हैं ये हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट भी क्रिएट करते हैं, इसीलिए बेटा कोई भी मेडिसिन किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के लिए हमें खुद नहीं लेनी है जब तक उसको साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट हमें सजेस्ट नहीं करेगा। और अगर कभी कभार हमें साइड इफेक्ट लगेगा इन मेडिसिन से, या किसी भी क्लाइंट को साइड इफेक्ट महसूस होगा इन मेडिसिन से, उसको उस साइड इफेक्ट को मॉनिटर करना है और सुपरविजन करवानी है किसके साथ बेटा? साइकेट्रिस्ट के साथ। ठीक है बेटा। तो बाकी हम कल करेंगे बायोडायनेमिक थेरेपी में, बायोमेडिकल थेरेपी में डिस्कस। थैंक यू बेटा।